जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। एंड और एंड अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक का मतलब है एंड थोड़ा और चाहिए और एक एंड का मतलब है बस और नहीं चाहिए, ख़त्म हो गया, पिक्चर दी एंड हो गई। तो उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी हम बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम हिम्मत और हौसला हार देते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में हिम्मत और हौसला बिल्कुल नहीं हारना है। आप जो चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में वो चलकर दौड़कर भागकर आएगा, 100% आपके काम होंगे। मैं आपको बार बार अपने कार्यक्रम के ज़रिए ये बताने की कोशिश करती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं हमारे जीवन में एग्जैक्टली वैसा होता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका जीवन खूब खुशियों भरा हो। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आप आज जो सोचें वो चीज़ चलकर आपके जीवन में आए और आज क्यों हमेशा आपको सक्सेस मिले। लेकिन आलस त्यागिए, सुबह जल्दी उठिए, टाइम पर नहाइए, टाइम पर सोइए, टाइम पर खाइए और ऐसे लोगों से जो दूसरों की निंदा करते हैं उनसे एक दूरी बना लीजिए और सिर्फ अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को सोचना शुरू कीजिए। आपकी नंदे अचानक बिना बोले आपके घर में आ जाती हैं तो आप उनका ऐसे वेलकम करें कि जैसे आज आपको लगने ही वाला था कि दीदी आप, मुझे लग रहा था आज आ पाओगे, कि वो भी शॉक्ड हो जाए। उसका रिएक्शन ऐसा होगा कि आप, भाभी को बड़ा बुरा लगेगा जब मैं घर जाऊंगी, लेकिन आपका रिएक्शन उसके बिल्कुल विपरीत हो। नफरत को केवल प्यार से जीता जा सकता है। सोचिए अगर आप अपने घर जाएं और आपकी भाभी का रिएक्शन भी आपके प्रति ऐसा हो, तो जिसका भी मिसबिहेव आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उसके अपोजिट ये सोचिए जब ये मिसबिहेव मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो यकीनन आपको रिश्तों की समझ आ जाएगी। और पहली बात तो कोशिश कीजिए कि रखड़ी, दिवाली, होली या कोई तीज त्योहार आप अपने मायके बिना बहुत कम जाएं। जितना आप मायके कम जाएंगे उतने रिस्पेक्ट पाएंगी। जब ज़रूरत नहीं है तो वहाँ जाकर बैठना क्यों है, जब ज़रूरत नहीं है तो वहाँ रहना क्यों है। आप अपने घर को संभालें और अपने घर की मुसीबतें वहाँ जाकर नहीं बोलिए, उस घर की प्रॉब्लम्स को इस घर में लेकर मत आइए। दोनों में ही बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए और जिस दिन आपको ये बैलेंस करना आ जाएगा यकीनन उस दिन आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आज हम नहाते समय कुछ गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों पर जिक्र करेंगे। देखिए हमारे देश में तो कायदे से खुले आसमान में नहाना चाहिए और नदियाँ, कुएं के पास, नहरों के पास नहाना चाहिए। और नदियों के पास तो स्नान बहुत ही शुभ माना गया। हमारे यहाँ माना जाता है गंगा यमुना नदी में साल में एक बार जाके स्नान करो, पर करो ज़रूर, क्योंकि वो स्नान आपके तमाम तरह के पापों को, कष्टों को, तकलीफ़ों को दूर करता है, क्योंकि वो एक बहता हुआ जल होता है। जब भी महिलाएं बाथरूम में नहाने के लिए जाएं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि वो अक्सर अपनी बिंदी को उतार कर बाथरूम की दीवारों पर चिपका देती हैं, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आपको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बिंदी को, अपने श्रृंगार को बाथरूम में जगह जगह पर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, जब भी आप बाथरूम के अंदर नहाएं, महिलाएं खासकर, तो पूरी तरह से वस्त्र उतारकर स्नान नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये बात तो पुरुषों पर भी लागू होती है और स्त्रियों पर भी लागू होती है। तो आप चाहें तो आप थोड़े कपड़े, पतली सी चुन्नी या कॉटन की एक साड़ी, उसे पहनकर स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा। जब हम स्नान करें तो हमारे शरीर में चांदी, तांबे, पीतल या लोहे की कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। जब भी हम स्नान करें हमें बैठकर स्नान करना चाहिए। जब भी हम स्नान करें उसमें समय समय पे कभी दूध, कभी गंगा जल, कभी गुलाब जल और कभी हल्दी, कभी केसर, कभी इत्र मिला के स्नान करना चाहिए। हमें अपने बाथरूम को हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए। बाथरूम में जाके फ़ोन पर बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप स्नान करें तो नहाने के बाद अपनी बाल्टी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने के दौरान बाथरूम में बैठकर नाखून नहीं काटने चाहिए, बाथरूम में बैठकर नाखून नहीं चबाने चाहिए। बाथरूम में बैठ के सोचना, ओवर थिंकिंग करना, रोना और नेगेटिव थॉट्स को लाना, ये सब हमें बाथरूम में नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अगर हम नहाते वक्त प्रभु का नाम लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे पुराने ज़माने के लोग हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राम लेकर डुबकियां लगाते थे, उसी तरह से हमें नहाते वक्त भी प्रभु का नाम ज़रूर लेना चाहिए। बाथरूम को कभी भी नहाने के बाद गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम से बाहर आते वक्त अपनी बाल्टी को पूरी तरह से भरें। खाली बाल्टी आपके जीवन और आपके बैंक बैलेंस को भी पूरी तरह से खाली कर देती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी स्नान करें बाल्टी भरकर ही आएँ। भूलकर भी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपका बाल, जो आप बाल धो रहे हैं, धोने के बाद आपके बाल जो आपने इकट्ठे करे और वहीं नाली पर छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने बालों को प्रॉपर तरीके से डस्टबिन के अंदर डालना ही चाहिए। आपको कभी भी बाथरूम के अंदर नहाने से पहले कपड़े नहीं धोने चाहिए। आपको
अपने बाथरूम के पहले बाहर एक जगह बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका घर छोटा है और उनके बाथरूम के अंदर ही उनकी मशीन लगी हुई है और वो पहले कपड़े धोते हैं फिर स्नान करते हैं, तो नहाने से पहले ही कपड़े धो लीजिए। लेकिन नहा धोकर फिर कपड़े धोने से आपका जो देह है वो उतनी शुद्ध और शीतल नहीं रहती। हमेशा कपड़े पहनकर स्नान करने से पहले एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि जो भी कपड़े आप वस्त्र पहन रहे हैं, आपका टॉवल बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए और आपको शरीर को पूरी तरह से पोंछना चाहिए, गीला शरीर नहीं छोड़ना चाहिए और पैर तो नहाने के बाद गीले बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। सोमवार को आपको स्नान करते वक्त दूध मिलाना चाहिए। मंगलवार को आपको स्नान करते वक्त इत्र मिलाना चाहिए, जिससे आपका जीवन बहुत खूबसूरत होता है। बुधवार को आप स्नान कर रहे हैं तो आप छोटी वाली हरी इलायची या बेलपत्र डालकर स्नान कर सकते हैं। गुरुवार को आप हल्दी या केसर डालकर स्नान कर सकते हैं। शुक्रवार को आप गुलाब जल या कच्चा दूध डाल के स्नान कर सकते हैं। शनिवार को आप काले तिल डालकर स्नान कर सकते हैं और रविवार को पानी में हल्का सा गुड़ डालकर स्नान कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन अच्छा होगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। स्नान करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्नान करते वक्त परमपिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए। मेडिकली रूप से भी बोलते हैं कि कभी नहाने से पहले सीधा सर पर पानी नहीं डालना चाहिए। 99.9% ये जो जनरेशन है जब ये स्नान करती है तो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और सीधा सर पर पानी आता है। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति कहते हैं कि स्नान करने से पहले जैसे आप गंगा जी में उतरते हो तो सीधा गंगा जी के अंदर सर के बल थोड़ी कूद जाते हो, धीरे धीरे स्टेप करके सीढ़ियाँ उतरते हो। पहले हमारे पैर, फिर हमारा घुटना, फिर उसके ऊपर का हिस्सा, फिर उसके ऊपर का हिस्सा और लांग अंत में ऊपर का हिस्सा आना चाहिए। इसलिए जब भी हम स्नान करें सबसे पहले अपने शनि यानी कि हमें पैरों को धोना चाहिए, फिर हमें अपने घुटनों को धोना चाहिए और धीरे धीरे कर कर अपने तन पर पानी डालने के बाद राइट लेफ्ट पानी डालने के फिर हमें अपने सर पे पानी डालना चाहिए। एकदम से ही सर के अंदर पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। बाथरूम के अंदर बैठकर बहुत लंबे समय तक फ़ोन पर बातें करने से आपका राहु शनि केतु तो खराब होता ही होता है, लेकिन यकीनन जिस इंसान से आप बाथरूम के अंदर बैठकर बातें करते हैं उससे आपका रिलेशन भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्टन दोस्त डॉक्टर वायरा की। हम आपसे तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। श्रीदेवी जैसी हीरोइन जिसका खुद का इतना लंबा कद और काठी थी और वो छोटे से टब के अंदर जो है डूब कर मर गई। कोई कहता है कि उनकी मृत्यु हो गई, कोई कहता है वो बहुत नशे में थी, तो कोई कहता है उनका मर्डर हो गया। मिस्ट्री क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये बात है आपके आसपास भी नज़र घुमाइए। बाथरूम के अंदर अक्सर बहुत हादसे होते हैं और 99.9% ये हादसे रात में ही होते हैं। इसलिए उल्टे सीधे टाइम पे रात के टाइम बाथरूम में नहाना नहीं चाहिए और बाथरूम में बहुत ज़्यादा काली टाइलें नहीं लगानी चाहिए। बाथरूम जितना कम सजेगा, बाथरूम जितना खाली रहेगा, बाथरूम जितना सफ़ेद रहेगा, बाथरूम उतना ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देगा। आपके जो शौचालय का बाथरूम और आपके नहाने के बाथरूम के बीच में चाहे तो एक पर्दे का कर्टन हो, चाहे एक दीवार हो, वो होनी अनिवार्य है ताकि एक जो बीच में दोनों के दीवार है, क्योंकि बाथरूम और आपका शौचालय कभी वास्तु के हिसाब से एक नहीं हो सकता, इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ हम स्नान करते हैं वहीं हम शौच करते हैं, ये एक वास्तु दोष है। लेकिन अब हमने इसे भारतीय सभ्यता संस्कृति ने भी इससे पाश्चात्य संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एक पर्दे का दीवार लगा दी जाए तो हम इसके होने वाले वास्तु कष्टों से बच सकते हैं। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। फिलहाल के लिए जय माता दी।